हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 1, 2 और सिविक्स अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में होगा। और हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में तो हैं ही, लेकिन ये नोट्स फॉर्म में भी हैं। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको और टेस्ट पेपर लगाने में ईजी होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। Name the section into which the Congress was divided from its very inception। तो कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइडेड था। तो क्या था वो? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 3, 1 और 2, मतलब मॉडरेट और असर्टिव, दो तरीके के ग्रुप में डिवाइड था कांग्रेस। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द मॉडरेट डोमिनेट द कांग्रेस। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 1, ये इधर आ गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इधर लिखा हुआ है, तो पॉइंट नंबर 1 है 1885 टू 1905। इस समय मॉडरेट बहुत डोमिनेट थे कांग्रेस में, इन्हीं की बात सुनी जाती थी कांग्रेस में। पॉइंट नंबर 1 सही आंसर है। नेम द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द मॉडरेट्स। तो कौन कौन लीडर्स थे मॉडरेट्स ग्रुप में? तो मॉडरेट ग्रुप में जो हमारे लीडर्स थे, सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, 1, 2, 3। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वर द अर्ली नेशनलिस्ट कॉल। अर्ली नेशनलिस्ट को हम लोग क्या बोलते थे? तो अर्ली नेशनलिस्ट का जो दूसरा नाम था वो था मॉडरेट्स। तो अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट आते हैं, वाई द अर्ली नेशनलिस्ट वर कॉल्ड मॉडरेट्स। तो अर्ली नेशनलिस्ट को हम लोग मॉडरेट्स क्यों बुलाते थे? उसके पीछे कारण क्या था? दे हैव फुल फेथ इन द सेंस ऑफ जस्टिस ऑन ब्रिटिश। मतलब इनका पूरा फेथ था कि ब्रिटिश जो भी हमारे साथ कर रहे हैं वो सही करेंगे, उनकी जस्टिस हमारे लिए सही है। साथ ही साथ देयर मॉडरेट डिमांड्स एंड मेथड हेल्प देम इन विनिंग द टाइटल ऑफ मॉडरेट्स। जो उनके डिमांड हुआ करते थे, जो मेथड्स हुआ करते थे, बहुत ही सिंपल तरीके के हुआ करते थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको टाइटल दिया गया मॉडरेट्स। तो सही आंसर है बोथ 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं, हु वेयर मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कौन थे? तो पूरा समझते हैं मॉडरेट्स कौन थे। दे वर अर्ली नेशनलिस्ट, ये तो क्लियर हो गया आपको पहले ही क्वेश्चन से कि वो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो मॉडरेट थे। हु बिलीव दैट ब्रिटिश ऑलवेज शो अ सेंस ऑफ जस्टिस इन ऑल द स्पीयर ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो मॉडरेट का मानना था कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे लिए जस्टिस ही करेंगे अगर उनकी गवर्नमेंट है हमारे ऊपर तो। नेक्स्ट, द ब्रिटिश रूल वॉज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ इंग्लैंड एंड बोथ इंडिया। तो ये इनका ये भी मानना था मॉडरेट्स का कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंग्लैंड के लिए तो अच्छा कर ही रही है, साथ ही साथ इंडिया के लिए भी अच्छा करेगी। तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट इन रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो देखिए अलग अलग आप क्वेश्चन इस पर देखोगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो जाए। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या था मॉडरेट्स की डिमांड्स? पहला है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइजरी एंड दोज फॉर द गवर्नर। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 और 2। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द डिमांड ऑफ द मॉडरेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या था? इंडियलाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज और रिपेल ऑफ आर्म एक्ट। तो सही आंसर है इसका बोथ 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट। डिमांड क्या थे मॉडरेट के इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके? तो क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म में आएगा। पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप देखोगे वो सब आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म में आएगा। तो ये हो गया 3rd, 1 और 2। व्हाट डिड द मॉडरेट एडवोकेट इन द फील्ड ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में क्या
मॉडरेट ने किया। कर्ब इम्पोज ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कर्ब इम्पोज ऑन प्रेस, कर्ब इम्पोज ऑन एसोसिएशन। तो ये सब चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगा दी थी, प्रेस पे पाबंदी लगा दी थी, एसोसिएशन पाबंदी लगा दी थी। तो मॉडरेट चाहते थे कि ये सब चीज़ें हट जाए और ये सिविल राइट्स हो जाए हमारे इंडियंस का। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, नेम द मॉडरेट लीडर हु एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने बताया था? सही आंसर है दादा भाई नारोजी, पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो उसका भी सही आंसर है दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट है, हु वॉज नोन एज द इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड। तो इसका भी सही आंसर है दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी वॉज द सिंगल कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। तो दादा भाई नारोजी के हिसाब से क्या कॉज था इंडियन पॉवर्टी का? तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, फॉल्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो सही नहीं थी, इसके वजह से इंडिया में पॉवर्टी बढ़ी चली जा रही थी। नेक्स्ट आते हैं, नेम दादा भाई नरोजी वर्क विच एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। तो दादा भाई नरोजी ने ऐसा कौन सा वर्क किया था जिसकी वजह से पता चला कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है, मतलब ब्रिटिशर्स जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उनको एक्सपोज किया गया? तो इसका आंसर है पॉइंट नंबर 4, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, हु वॉज द फादर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट का फादर कौन था, किसने स्टार्ट किया था? तो सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट, नेम द नेशनलिस्ट लीडर हु वॉज द एडिटर ऑफ द बंगाली न्यूज़पेपर एंड स्टेप अप द रिबन कॉलेज। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट इंडियन हु पास द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट है, व्हेन एंड बाय हुम वॉज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ऑर्गेनाइज। तो किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इन 1870। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग ने MCQ बनाया है वो एक टॉपिक से स्टार्ट किया है, तो इसीलिए आप देख रहे हो कि ज़्यादातर आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का आंसर 3-4 बार आ गया, तो एग्ज़ाम में तो ऐसा आएगा नहीं। तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और फिर जब अभी सैम्पल पेपर आप लगाओगे तो आपको आइडिया मिलता जाएगा कि आपको कितना लर्न हुआ, कितना आपने सही से लर्न किया है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में एक साथ सारे आंसर्स एक ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हेन एंड वेयर डिड द नेशनल कॉन्फ्रेंस होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला मीटिंग कहाँ हुआ था? तो ये भी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कराया था इन 1883 कलकत्ता में। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डिड द गोखले एडवाइस टू द कंट्री मैन टू डू फॉर द वेलफेयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो कंट्री मैन मतलब लोगों को, कंट्री के लोगों को क्या गोखले ने एडवाइस किया था? तो सही आंसर है टू बी कॉन्शियस एंड मूव स्लोली। ही फेवर्ड द यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव द एम। तो सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर 3, 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन वॉज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर्म। तो सही आंसर है 1905। हु फॉर्म द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, किसने बनाया था? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 3, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट द एम ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी का क्या एम था, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का? तो पहला है टू ट्रेन द नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। सेकेंड है टू प्रमोट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन अलोन। 1, तो उसका सही आंसर है 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं,
व्हाट आर द मेन एम ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, क्या थे मेन एम अर्ली नेशनलिस्ट के? तो सही आंसर है टू एजुकेट पीपल इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, टू एरोस national and political consciousness, to create a united public opinion on the public question. सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द एटीट्यूड्स ऑफ मॉडरेट्स टुवर्ड्स द ब्रिटिश, क्या एटीट्यूड्स था मॉडरेट्स का ब्रिटिश की तरफ? तो दे बिलीव इन द लॉयल्टी of the British government. They believe the British presence in India was blessing to the Indians, and they relied on the British to guide the politics of in India. तो ये सही आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा कुछ जो एटीट्यूड था मॉडरेट का एटीट्यूड यही था, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही है फोर्थ। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए क्या डिमांड्स थे? अलाउ अ लार्जर शेयर ऑफ द इंडियंस इन द गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट। सेकंड है द सेपरेट ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी फंक्शन, तो सही आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं, द अर्ली नेशनलिस्ट रियलाइज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट डू एनीथिंग टू रिमूव द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, दे डिमांडेड सर्टेन रिफॉर्म, तो क्या रिफॉर्म चाहिए था उनको? दे डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड प्रोविजन ऑफ द चीप क्रेडिट टू द फार्मर, एंड दे डिमांड रिपीट डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। सही आंसर है पॉइंट नंबर थर्ड, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द अपोजिशन मेड बाय द मॉडरेट फॉर द डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, तो क्या क्या अपोजिशंस थे? द मॉडरेट फर्मली अपोज द restriction imposed by the Britishers on the freedom of the speech, press and association, and they demanded the scrapping of preventive detention act and restoration of individual liberties। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर थर्ड, ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, क्या अचीवमेंट थे? द मॉडरेट डेवलप्ड एंड कंसोलिडेटेड द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी among Indians. They promote the idea of democracy, fraternity and civil liberty and representative institutions। सही आंसर है पॉइंट नंबर थर्ड, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिजम्स लेवल अगेंस्ट द मॉडरेट, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, द मॉडरेट डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द मासेस, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। द मूवमेंट डिड नॉट वाइडली अपील एंड द एरिया ऑफ देयर इन्फ्लुएंस वॉज लिमिटेड टू द अर्बन कम्युनिटी। नेक्स्ट, द मॉडरेट यूज हाफ हार्टेड मेजर्स वेयर दे वर ट्रीटेड विद द कंटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश, तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, किसने बनाया था? तो सही है दादा भाई नौरोजी। तो क्यों बनाया गया था ये भी देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है? एक मिनट, गलत हो गया, अच्छा नहीं सही है, इंडिया एसोसिएशन का बात हो रहा है। वाई द इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड, तो सुरेंद्र नाथ हैज़ फाउंडेड द इंडिया एसोसिएशन। फर्स्ट पॉइंट, the association was founded to the first against the injustice के लिए, its demand बस इक्वल, तो इसका सही आंसर होगा 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द एक्ट अगेंस्ट द सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रोटेस्ट, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, What are the policies of the British who were opposed by गोखले, सही आंसर है इसका बोथ ए एंड बी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।